जय श्री राम। घर घर साजहि वाहन नाना, हरसु हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। भरत जी और सब लोग राम को लौटाने की तैयारी कर रहे हैं। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सब कुछ तो भगवान राम का ही है। संपद सब रघुपति कयाही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। और सोच रहे हैं कि सारी संपत्ति से रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है, अर्थात सब पापों से बड़ा, सबसे बड़ा पाप है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे किन कोई। अस विचारी सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। और कह रहे हैं सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष को न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वासपात सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे। तो सोच रहे हैं कि जो संपत्ति है उसकी भी रखवाली करना जरूरी है, इसलिए विश्वास पात्र सेवकों को बुलवाया। और उनको मालूम है कि ये जो विश्वास पात्र है उनसे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ये ईमानदारी से रक्षा करेंगे। कही सब मरम धर्म फल भाषा, जो जही लाजक सोते ही चार राखा। करी सब जतन राख रखवारे, राम मातु पही भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान। कहो बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान अर्थात प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने के लिए और सुखासन सुखपाल यान सजाने के लिए कहा। मतलब ऐसे यान, ऐसे सवारियां जो कि सुखदायक हों। चक चक जिमी पूर नर नारी, चाहत प्रात उरे आरत भारी। जागत सब निशि भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कह उले उसउ तिलक समाजू, बनई देव मुनि राम ही राजू। बेग चलऊ सुन सचिव जोहारे, तुरत तुरत तुरग रथ नाग समारे। भरत जी ने कहा तिलक का सब सामान ले चलो। तिलक का सामान मतलब रामचंद्र जी को तिलक करेंगे, राज तिलक, वहीं पर उनको राजा बना देंगे। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाजू, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। बे प्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब साजी सजी जाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना। शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाय। सुमरी राम सिय राम चरण, तब चले भरत दो भाई। विश्वासपात सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करिनी चले तकी बारी। बनसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाही। श्री रामचंद्र के दर्शन के वश में हुए अर्थात दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथिनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी भी भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख स्नेहु लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राख निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े, हाथी, रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल ही चलने लगे।
तब श्री रामचंद्र की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। क्या बोलती है माँ कौशल्या? तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी, तुम्हारे चलत चले सब लोगु, सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। कौशल्या जी कह रहे हैं, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सब लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के अर्थात पैदल चलने की योग्य नहीं है। अगर तुम पैदल चलो सब पैदल चलेंगे, लेकिन सब इतने दुबले पतले कमजोर हो गए हैं, दुखी हो गए हैं कि वो पैदल चल नहीं सकते, इसलिए तुम भी सवारी पर चढ़ो। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी पर मुकाम किया और दूसरा मुकाम गोमती नदी के किनारे किया। पयहार फल यसन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र के लिए नियम और व्रत का पालन कर रहे हैं। जय श्री राम।